हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस को अच्छे तरीके से ख़त्म किया था। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बढ़ते हैं और इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म करते हैं। तो हम बढ़ते हैं टेंसेस के दूसरे टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो यहाँ पे दूसरा टाइप है सेंटेंसेस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि पहला हम कल पढ़ ही चुके थे प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस, और उसके बाद में आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम आज इस पे पढ़ते हैं। तो इसकी पहचान या आइडेंटिटी होती है आपकी, जिसको हिंदी में कहते हैं पहचान और इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहा है, रही है, रहा हूं तथा रहे हैं, तथा रहे हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब ये सब जब शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम कल की क्लास की तरीके से आज पूरी क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फुल डिटेल्ड क्लास होगी और उसी पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब उसकी होती थी आपकी प्रेजेंट की डू या डज, तो इसमें होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, कामा एम। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। तो हम अब देखेंगे यूज, इज का यूज कहाँ पे होता है, आर का यूज कहाँ पे होता है और एम का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपकी ये पहचान हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। मतलब कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं तथा रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब उसकी होती है इज, आर, एम। अब हम इज, आर, एम का यूज सीखेंगे। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका इज का यूज यहाँ पे, फिर आर का यूज और फिर एम का यूज, इज, आर, एम, इन तीनों के यूजेस हम देखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, आर, एम होती है। इनका यूज किसके साथ होता है? ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 8 आपके सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट, नेम, आई भी यूज है, और उसके बाद में सिंगुलर और प्लूरल भी आ जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इज का यूज किसके साथ में होता है। इज का यूज होता है ही, शी, इट और नेम के साथ में। ही, शी, इट, नेम के साथ में। इसको हम थोड़ी देर के ड्रैप करते हैं। इस वाले ही का मतलब होता है वाह, और इसका मतलब भी वाह होता है।
लेकिन यहाँ जो है स्त्री के लिए ये वाला आता है, ठीक है, ये स्त्री के लिए आता है, और ये या इसका मतलब होता है यह, और इसका मतलब होता है नाम, किसी का भी नाम, ठीक है। कल मैंने डिटेल बताया था, आप लोग अगर ये न्यू वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले पिछली वीडियो देखें, उसमें हम डिटेल डिस्कशन किया है। आर का यूज होता है यू, दे, वी, इनके साथ में होता है, ठीक है। यू को तुम कहते हो, आप लोगों को पता ही होगा, यू को तुम कहते हैं, दे को वे कहते हैं, और वी को हम कहते हैं, वी को हम कहते हैं। यहाँ पे सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर भी होगा, सिंगुलर, तो उसके साथ में हम इसका यूज कर देते हैं, और यहाँ पे कोई प्लूरल हो तो उसके साथ भी हम इसका यूज कर देते हैं। जैसे कुत्ते, ठीक है, और कुत्ता, तो कुत्ता सिंगुलर है तो कुत्ता यहाँ पे लगेगा तो इज का यूज होगा, ठीक है, डॉग इज। और यहाँ पे अगर ज्यादा कुत्ते हैं तो वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल हो जाएगा तो आपका डॉग्स आर का यूज होगा, ठीक है। लेकिन और आई के साथ, केवल आई के साथ एम का यूज होता है, केवल आई के साथ में एम का यूज होता है। तो अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, उदाहरण के हिसाब से समझें, तो हमने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था, अगर आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। इस का यूज होता है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में, ठीक है। उसके बाद में आर का यूज होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ में, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में। उसके बाद में आई का यूज मैं, मतलब कि आई का यूज, आई के साथ एम का यूज होता है, ठीक है, सॉरी, आई के साथ में एम का यूज होता है। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको रफ करके, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को कल बताया था कि सेंटेंसेस के 6 टाइप्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, उसके बाद में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, फिर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, और फिर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो हम पहला टाइप पढ़ेंगे आज, इसका भी, मतलब कि पहला टाइप अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो मैंने कल आपको बताया भी था कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आपके क्या क्या होते हैं, जैसे क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कहाँ हो गया, कौन हो गया, तो ये सब, ठीक है, आदि, ठीक है, क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि, तथा नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द मतलब कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप करते हैं, ये वाक्य में नहीं आते हैं, ये वाक्य में नहीं आते हैं। तो आप लोग सिंपल से इसकी डिफिनेशन समझ लेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन आदि तथा नकारात्मक शब्द नहीं, ये वाक्य में नहीं आते हैं, ये शब्द वाक्य में नहीं आते हैं। तो वो ऐसा सेंटेंस जिसमें ये सब नहीं आते हैं उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल, नियम अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, जैसे मीना खाना पका रही है, मीना खाना पका रही है, तो ये कौन सा आपका सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो नहीं भी नहीं आया है, और इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहाँ ये सब नहीं आए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है।
अब अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल भी हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो उसका रूल होता है, यहाँ पे रूल डाल के हम लोग लिख लेंगे इसे। रूल ये कहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट SUB हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, SUB सब्जेक्ट को, प्लस का हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सब्जेक्ट मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट यू वी दे और कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा तो आपका उसी में से लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। और अगर आई आपका सब्जेक्ट है, आई प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो एम लगेगा। और अगर ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर प्रोनाउन में से है तो आपका इज का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है, ठीक है। मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और फिर आपका होता है ऑब्जेक्ट ओबीजे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में केवल ओबीजे पढ़ेंगे, ठीक है। ओबीजे लिखेंगे, ओबीजे आप लोग समझ लेना कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या रूल में लिखना है, आपको सब्जेक्ट पहले लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट में निकालना बताया कि अब जब आप सेंटेंसेस में कौन या किसने लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट का मिल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है। और हेल्प वर्ब लगानी है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज आर एम, फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, ठीक है। जैसे मीना है तो कौन खाना नहीं पका रहा है, मीना, तो एम डबल ई भी कर सकते हैं और मीना MIN भी कर सकते हैं, ठीक है। मीना, मीना के साथ में लगेगा, हमने कहा था ही शी इट नेम, और सिंगुलर के साथ में इज का यूज होता है, तो मीना इज, अब कह रहा है पकाना, पकाना होता है मैन वर्ब, तो कुक, कुक का मतलब होता है पकाना। और हम फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, आईएनजी। तो कुकिंग द फूड, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी बचता है वो आखिरी में लगा दिया जाता है, ठीक। मतलब कि मीना इज कुकिंग द फूड, ये आपका सेंटेंस बन गया है अफर्मेटिव का। अभी इसके 5 टाइप्स और बचे होंगे, ठीक है। तो एक बार इसका कोई रिवीजन करेंगे। वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, कौन आदि तथा नकारात्मक शब्द नहीं, ये वाक्य में नहीं आते, मतलब ये वाक्य में नहीं आएगा और इनमें से कुछ भी वाक्य में नहीं आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल ये होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखना होता है आपको, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखो सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट कौन खाना नहीं पका रहा है, तो मीना आंसर में है, तो मीना इज, मीना के साथ में इज लगेगा तो केनेम के साथ में इज का यूज होता है। फिर कुक होता है आपका मैन वर्ब, मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, वही मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर द फूड आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो आपका एक टाइप खत्म हो गया है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे निगेटिव पे, ठीक है। जैसा मैंने दूसरा टाइप पढ़ा था निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द मतलब निगेटिव वर्ड्स आते हैं, ठीक है। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द उसको कहते हैं इंग्लिश में निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड। अब निगेटिव वर्ड कौन होता है, निगेटिव वर्ड कौन नहीं कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, नहीं, ये जो है नहीं वो वाक्य में आता है, ठीक है। नहीं ये वाक्य में आता है, ठीक है, ये वाक्य में आता है, ठीक है। मतलब कि वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द निगेटिव वर्ड नहीं, ये वाक्य में आता है, मतलब कि ये जो नहीं है वो वाक्य में आएगा, उसे क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस। हम उदाहरण से इसको समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वह आज कानपुर नहीं जा रहा है, वह आज कानपुर नहीं जा रहा है, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। अब निगेटिव बनाने का रूल क्या होता है, निगेटिव बनाने का रूल ये होता है
जैसे हमने उसमें पढ़ा हुआ था, तो रूल इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम रूल हो जाएगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में एसयूवी लिख देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, इज आर एम में से कुछ भी, प्लस का नॉट हो जाएगा, और प्लस मेन वर्ब की एनजी फॉर्म हो जाएगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अगर बनाएं इस सेंटेंस को, तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट देखो वह है, वह आज कानपुर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई लड़का ही है, और लड़के के लिए जब वह यूज होता है तो ही का यूज करते हैं। ठीक है, ही, और ही के साथ में इज का यूज होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज का, ही इज नॉट, ही इज नॉट। अब मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो जाना मैन वर्ब होता है, ही इज नॉट गोइंग, GOING, गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? आज आपका, ही इज नॉट गोइंग टू कानपुर, जैसे गोइंग टू स्कूल होता है, ऐसे गोइंग टू कानपुर। अब बचा आपका आज, तो आज की यहाँ पे हम मीनिंग लिख देंगे टुडे। ठीक है, ही इज नॉट गोइंग टू कानपुर टुडे। कोई बच्चा ऐसे नहीं बनाए ही इज नॉट गोइंग टुडे टू कानपुर, ये नहीं है ये। ठीक है, ये रॉन्ग है, तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, मतलब कि निगेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द मतलब नहीं, ये वाक्य में आता है, ये वाक्य में आता है, निगेटिव सेंटेंसेज आपके होते हैं, यही कहे जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम इसको लिया है, वह कानपुर, मतलब कि वह आज कानपुर नहीं जा रहा है, वह आज कानपुर नहीं जा रहा है। तो रूल इसका बनाने का क्या होता है, मतलब निगेटिव वर्ड्स का, मतलब कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है सब्जेक्ट के हिसाब से, इज आर एम का यूज करना है, फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने बनाया है, पहले आपका सब्जेक्ट लिखा है ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी इज, इसके साथ में इसका यूज होता है, फिर नॉट लिखा है, नॉट जो नीचे दिया हुआ है, फिर गोइंग। ठीक है, गोइंग लिखा हुआ है क्योंकि मैन वर्ब आपका जाना है, और जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, और जब इसकी आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये गोइंग, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाएगी, टू कानपुर, फिर टुडे, आपका ये सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। और आप इस तरीके से चाहे इतने सेंटेंसेस बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जैसे उसमें हम चल रहे थे वैसे इसमें भी चलेंगे। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसकी भी हम डेफिनेशन लिखेंगे, वे वाक्य, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है। ठीक है, मतलब कि इससे आपको ये पता चल रहा है कि वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है। ठीक है, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया तो रहा है रही है तो बाद में आएगा, तभी तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहे जाएंगे। ठीक है, तो हम उदाहरण से इसको समझते हैं, उदाहरण के हिसाब से, क्या बच्चे सो रहे हैं, क्या बच्चे सो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देखो क्या सबसे पहले आ गया, तो क्या बच्चे सो रहे हैं, और पहले आया है तभी हम इसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। केवल क्या पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, कब, कैसे, कहा, लेकिन इसमें केवल पहले क्या ही आता है। ठीक है, तो क्या बच्चे सो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका रूल बनाने का क्या होता है, देखो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब सबसे पहले क्या आता है सेंटेंसेस में, तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, मतलब व्हाट नहीं लिखी जाती है, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स का ही यूज करते हैं। तो रूल में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की एनजी फॉर्म,
मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्या सबसे पहले आता है तो उसमें आपका व्हाट नहीं लगता है, आपका हेल्पिंग वर्ब भी लगता है सबसे पहले। ठीक है, तो क्या बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चे देखो ज्यादा है तो मैंने लिखवाया था प्लूरल में आपका क्या आर का यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर, हेल्पिंग वर्ब आर लगा दी, हेल्पिंग आर लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, आर द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन में मैंने द क्यों लिया, चिल्ड्रेन है जो कॉमन नाउन है, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको नाउन्स चैप्टर्स में, द का यूज कहाँ पे होता है क्या नहीं। ठीक है, तो द चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन, अब हो जाएगा आपका मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब स्लीप और आईएनजी लगा के इसी में आपको स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है। उदाहरण के लिए क्या बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, उनको बनाने का रूल यही होता है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सारे सेंटेंसेस में, अगर आप एक कोई सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस सही से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सही से मन लगा के, तो आपको सारे सेंटेंसेस में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, एक अगर आप सेंटेंस सही से पढ़ लेते हैं तो सारे सेंटेंसेस बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे आपको। केवल हेल्पिंग वर्ब्स याद करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी बस, और जो मीनिंग इसमें यूज होती है वो याद करनी पड़ेगी, बस आपका सेंटेंस बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने बना दिया है, और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के बाद में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों आता है। ठीक है, तो फोर्थ टाइप क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। आप लोग स्पेलिंग्स भी देखते चलेंगे, स्पेलिंग का बहुत अच्छा रोल होता है इंट्रोगेटिव की, बहुत सारे बच्चे गलत बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्पेलिंग्स भी पे ध्यान रखा करेंगे। तो इसकी मतलब इसको पहचानेंगे कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे, तो हम रखेंगे वे वाक्य जिनमें क्या, ठीक है, क्या ब्रैकेट में करते हैं, क्या सबसे पहले, फर्स्ट लिखा हुआ है तो मतलब सबसे पहले, सबसे पहले तथा निगेटिव वर्ड नहीं बीच में आता है। ठीक है, निगेटिव वर्ड नहीं बीच में आता है। तो निगेटिव वर्ड बीच में आता है नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का मतलब, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है ये सबसे पहले, फर्स्ट का मतलब सबसे पहले आएगा। ठीक है, और निगेटिव का मतलब ये जो नहीं भी है वो भी आएगा आपका। ठीक है, वो भी आएगा, इनको क्या कहेंगे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। और इसमें भी जो सबसे पहले क्या आता है उसकी भी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स पे सेंटेंस को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसके रूल हम लिख लेंगे इसका यहाँ पे, पहले एक सेंटेंस, पहले उदाहरण एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या दादी जी कहानी कहानी सुना रही हैं। ठीक है, क्या दादी जी कहानी नहीं सुना रही है। ठीक है, नहीं सुना रही है, नहीं सुना रही है, क्या दादी जी कहानी नहीं सुना रही है। तो इसका रूल होता है आपका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में एचवी लिखते हैं। ठीक है, प्लस का सब्जेक्ट, उसके बाद में हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट, प्लस उसके बाद में हम मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म पे, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म कुछ भी कठिन चीज नहीं है, आप केवल फर्स्ट फॉर्म से याद कर लो, जैसे गो माने जाना।
ठीक है, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, और ऐसे ही बहुत सारी होती है, तो उसमें केवल आप आईएनजी लगाते हैं, जैसे कमिंग हो गया, गोइंग हो गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, होगी जेई सी, यहाँ पे क्वेश्चन। तो आप कह रहे हैं सबसे पहले एचवी लिखना है, क्या दादी जी, दादी जी कह दिया तो आपका इज लगेगा, सिंगुलर के लिए मैंने इज लाया, ठीक है। इज द ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी और नानी, इज द ग्रैंड मदर, ठीक है, इज द ग्रैंड मदर। आप सेइंग भी यहाँ पे लिख सकते हो और लिसनिंग भी लिख सकते हो, लिसन का मतलब सुनाना, ठीक है। इज द ग्रैंड मदर, हियर का मतलब भी सुनाना होता है, ठीक है। तो लिसनिंग यहाँ पे आप लगा सकते हो, LISTENING, लिसनिंग स्टोरी, ठीक है। और यहाँ पे नॉट भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट भी लगेगा, यहाँ पे नॉट ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉट भी लगेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है, ये ऊपर नॉट लगा हुआ है, ठीक। मतलब कि इज द ग्रैंड मदर नॉट, ये नॉट लिसनिंग स्टोरी, ठीक है, एक ही कहानी सुना रही, कहानियां होता तो स्टोरीज लगाते, तो इज द ग्रैंड मदर नॉट लिसनिंग स्टोरी, ठीक है। तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होती है आपको, फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये रूल है, फिर सब्जेक्ट यूज होता है, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की एनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये नॉट भी लिख लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब आपका इसी टाइप का सेंटेंस आता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, इसी में का, ठीक है, मतलब फिफ्थ वाला पार्ट, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, इसका मतलब ये हुआ, सेकंड का मतलब मैंने कल बताया था, ठीक है, 1 फिर 2 1 3, ठीक है। तो 2 जो है बीच में आता है, ठीक है, ये 2 जो है बीच में आता है, इसी से हमने इसका थोड़ी डिफिनेशन बनाई है, ठीक है। मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, मतलब कि वही ब्रैकेट में हम लिख लेंगे क्या क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्या होता है, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है, आदि। ये वाक्य, ठीक है, ये वाक्य के बीच में आते हैं, ये वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड को क्या कहते हैं, बीच, तो उसी प्रकार से सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि वे सेंटेंसेस जिनमें क्या, कब, कैसे, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं, वही आपके क्या होते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इनको बनाने का नियम क्या होता है, रूल लिखेंगे, पहले तो उदाहरण देंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं। देखिए आप लोग पहले बनाना सीखिए इसको, और फिर हम बड़े बड़े एग्जांपल्स भी कराएंगे और बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बनाएंगे। अभी छोटे छोटे से हम शुरुआत करेंगे, बेसिक से, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, 6 से 12 तक कोई बच्चा इसको देख सकता है आराम से, ठीक है। तो बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो इसको बनाने का रूल होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जैसा सब में होता है, प्लस का हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस का सब्जेक्ट, फिर प्लस का नॉट, फिर प्लस का इसमें मैन वर्ब की एनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट
नहीं लगेगा, क्योंकि निगेटिव अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। इसके लिए सॉरी, यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, ठीक। तो मतलब कि बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, ठीक। तो वाई आर, बच्चे ज्यादा है तो आर लगेगा, तो यहाँ पे आर लगेगा, ठीक। वाई आर द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन है वो सब्जेक्ट है। अब लगेगा मैन वर्ब की एनजी फॉर्म, तो गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वाई आर द चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल। आप देख लीजिए, ये रूल के हिसाब से मैंने बनाया, आपको रूल्स याद करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और आपका सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेंगे। सारे सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मतलब कि सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों आदि ये वाक्य के बीच में आते हैं। मतलब ये सब जो भी है, ये ब्रैकेट में, ये वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे बनाएंगे हम रूल इसका। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट लगा दिया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं, इसलिए नॉट नहीं लगेगा। फिर मैन वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, तो हमने कल भी इसकी डिफिनेशन लिखवाई थी क्या होती है। तो इसको पहचानें कैसे? तो वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, वाक्य के, देखो मैंने प्रश्नवाचक शब्द लिखवा चुके हैं, बार बार नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द वही होते हैं, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तथा नकारात्मक शब्द इसको हम कहते हैं नहीं, मतलब कि नकारात्मक शब्द भी आता है, नकारात्मक शब्द भी आता है। अब किसे मैंने आपको लिखवाया नहीं है कि नकारात्मक शब्द और प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, ठीक है। वो आपका नकारात्मक शब्द नहीं को कहते हैं, और प्रश्नवाचक शब्द जिसमें भी क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब आते हैं, वो आपके प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द मतलब कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में तथा नकारात्मक शब्द मतलब कि नहीं भी आता है, मतलब ये भी आता है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पे हम एग्जांपल इसका कोई भी ले लें, उदाहरण, कुत्ते अजनबी पर क्यों भौंक नहीं रहे, ठीक है। कुत्ते अजनबी पर क्यों नहीं भौंक रहे हैं, अजनबी पर क्यों नहीं भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं। धीरे धीरे सेंटेंसेस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसका रूल क्या होता है बनाने का? रूल बिल्कुल सिंपल इसका भी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद में नॉट लिखना है, फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस का ऑब्जेक्ट लिखना है, OBJECT, ठीक है। तो आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो हम लिख देंगे वाई। अब कुत्ते ज्यादा है तो हेल्पिंग कौन सी यूज होगी, आर, वाई आर। कुत्ते ज्यादा है तो डॉग्स, जो डॉग होता है वो कॉमन होता है,
व्हाई आर द डॉग्स। अब कह रहा है नॉट लगेगा, तो क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो नॉट लग जाएगा, नॉट। अब कह रहा है मैन वर्ब की एनजी फॉर्म, देखो भौंकना, ना आखिरी में आ रहा है तो मैनुअल की एनजी फॉर्म मतलब मैनुअल हो जाएगी भौंकना, तो मैनुअल की एनजी फॉर्म मतलब कि बार्किंग, बार्किंग। एट, एट मतलब कि अजनबी पर, अजनबी पर भौंकने के लिए एट का यूज करते हैं, ठीक है। एट द स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो आपका ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का सेंटेंस कंप्लीट हो गया और आपका पूरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। मतलब कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फिर हम देखेंगे। वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तथा नकारात्मक शब्द भी आता है, वो भी आता है, वही आपके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो कुत्ते अजनबी पर क्यों नहीं भौंक रहे हैं, तो देखिए ये बीच में आ गया, दोनों चीजें बीच में आ गई, ठीक है। तो इनको बनाने का नियम क्या होता है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बनाया है कि व्हाई से पहले मेरे क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आर लगा जो कि कुत्ते जाता है, फिर द डॉग्स ये हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर लगाया नॉट, फिर बार्किंग मतलब मैन वर्ब की एनजी फॉर्म मतलब भौंकना, जिसके आखिरी में ना है वो मैन वर्ब होती है, भौंकना, उठना, बैठना, चलना, यही सब। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।